शेयर बाजार में डूबने का एक नया रिकॉर्ड बना है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ कि नाम पर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के काल में निफ्टी के शेयर इस तरह से डूबे हैं कि लोग 30 साल 35 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। 28 फरवरी की सुबह बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा कि फरवरी में निफ्टी 5% गिर चुका है। निफ्टी के 35 साल के इतिहास में अब तक ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ कि निफ्टी लगातार 5 महीने गिरा हो, 1990 और 96 में। अखबार ने लिखा है कि मासिक गिरावट के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी गिरावट के अपने दूसरे सबसे लंबे दौर की बराबरी करने वाला है। पिछली बार लगातार 5 महीने की गिरावट 1996 में देखी गई। दोपहर 3 बजे तक आते आते साफ होने लगा कि निफ्टी ने अपना 28 साल का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया है। एक दिन में 426 पॉइंट गिरकर निफ्टी 22,000 से नीचे चला गया। पिछले 28 साल में यह पहली बार है जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरा हो। सितंबर की अपनी पीक से निफ्टी 15% नीचे आ चुका है। खबर है कि अकेले शुक्रवार के दिन यानी 28 फरवरी के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 8.2 लाख करोड़ कम हो गई। 1996 की तरफ मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। 28 फरवरी को बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंकों के नीचे चला गया। एक झटके में निवेशकों के 6 लाख करोड़ हवा हो गए। दोपहर 1:30 बजते बजते सेंसेक्स 14 अंक नीचे गिर चुका था। 3 बजे तक सेंसेक्स सुधर कर भी 1327 अंक के नीचे नजर आ रहा था। 2 बजे तक निफ्टी 400 अंक नीचे गिरा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ हवा हो गए। गोदी मीडिया क्यों खामोश है? अगर प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछ सकता है तो सवाल पूछने के लिए उसके पास एक प्रधानमंत्री पहले से हैं, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का नाम लेकर ही सवाल पूछा जाता कि नेहरू की गलतियों के कारण आज बाजार की हालत यह है। सरकार भी नेहरू को ही इसका जिम्मेदार ठहराकर कुछ बयान दे देती। पता चलता कि सरकार नेहरू के साथ साथ बाजार के बारे में भी सोच रही है। अगर यह मनमोहन सिंह के दौर में हो रहा होता तो अखबारों के पहले पन्ने शेयर बाजार के ढह जाने की खबरों से रंग गए होते। हाहाकार मच गया होता। हाहाकार अब भी है, बस खबरों में उसका शोर सुनाई नहीं देता। लोगों की पूंजी 40% डूब गई, किसी की पूंजी 50% डूब गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितनी और पूंजी डूबने वाली। हम शेयर बाजार के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर दबी जुबान में जो खबरें छप रही हैं उसी से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोलाज बना रहे हैं कि अमृतकाल में जब लोगों की पूंजी डूब जाएगी उस पर लोग कैसे चुप रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे।